हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम लोग है सो जो पढ़ चुके हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। हम लोग क्या एक पॉइंट चार्ज के विषय में, इसके प्रॉपर्टी के विषय में हम लोग जाने। दूसरा पॉइंट चार्ज जब लाएं तो इन दोनों के बीच में फोर्स, ये दोनों बहुत ही स्मॉल पॉइंट चार्ज हैं, तब इन दोनों के बीच है सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है सो कूलम्ब्स ने दिए। उसके बाद इस चार्ज एक सोर्स चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है सो प्रोड्यूस होता है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है सो हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर पढ़ें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ लिए तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट चार्जेज रहते हैं तो उसको डायपोल कहते हैं। मतलब हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं उसके बाद इसमें बहुत सारे ये सब पढ़ें। इससे पहले अगर देखेंगे तो सिस्टम ऑफ चार्जेस से हम लोग है सो 2 पॉइंट चार्ज से ही नहीं, 3 पॉइंट चार्ज, 4 पॉइंट चार्ज के बीच में 1 पॉइंट चार्ज पर अगर फोर्स निकालना हो तो निकालते हैं। किसी एक फिर 2 पॉइंट चार्ज के 2 या 2 से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण है सो अगर किसी एक पॉइंट पर है सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो निकालते हैं। तो दोनों ये सब हम लोग देख चुके हैं, लेकिन अब ऐसा मतलब हम लोग पॉइंट चार्ज के विषय में अभी तक बात कर रहे थे। लेकिन यही पॉइंट चार्ज जब अगर कोई एक आकृति रेगुलर अगर शेप में हो और वो कोई शेप बनाता हो, क्लोज्ड सरफेस है सो बनाता हो, तो उसके द्वारा जैसे मान लेते हैं कि यह एक, सपोज करते हैं कि यह एक है सो इस प्रकार से लाइन है, ये सिलेंडर के टाइप से दिख रहा है और इसमें इस प्रकार से चार्ज है सो है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं। इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट चार्ज है इस सतह पर, इस पूरे है सो लाइन पर हम है सो ऐसे कह सकते हैं, या तो ऐसे कह सकते हैं कि यह है सो एक मान लेते हैं कि कोई एक एरिया, ये एरिया ऐसा ही रहेगा, या तो ऐसे भी हो सकता है एरिया, और इसमें है सो इस प्रकार से ये इस एरिया में है सो चार्जेज इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज इसमें रहता है। या तो थर्ड केस और क्या हो सकता है, थर्ड केस है सो इस प्रकार से हो सकता है कि अगर कोई है सो यहाँ पर इस प्रकार से अगर क्यूब है और हमने अभी क्या बोला रेगुलर शेप। रेगुलर शेप किसको बोलते हैं, तो वह शेप जिसका नाम दिया गया हो। नाम किसका दिया गया, अगर गौर से देखा जाए तो ये इस प्रकार से है, क्यूब मान लीजिए ये क्यूब है, तो इसमें ये सतह, ये इसमें भी चार्ज है, उसके बाद इस सतह में भी चार्ज है, इस सरफेस में भी, फेस में भी चार्ज है, फेस बोले या सरफेस बोले, इस फेस में भी चार्ज है, ये उधर अंदर वाला में भी चार्ज है, और ये इस साइड वाला में भी अगर हम ये फेस ये साइड, ऐसे साइड है ना क्यूब का, तो इस साइड में भी मान लीजिए इसे इस तरह से यूनिफॉर्मली ये चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, चार्ज है तो क्या ऐसा है कि ये अगर एक बॉडी है, ये एक लाइन हुआ, ये एक सरफेस हुआ और यह एक वॉल्यूम हुआ, तो क्या हम इस लाइन के द्वारा अगर कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ कहीं पर भी ले सकते हैं, कोई एक पॉइंट चार्ज यहाँ है तो इसके द्वारा इस पर फोर्स निकाल सकते हैं। या यह एक सरफेस मतलब है, ये लाइन मान लिए ये सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है Q0, तो क्या यहाँ फोर्स, और यहाँ से डिस्टेंस यह R है, तो क्या इससे हम लोग ऐसा फोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ मान लेते हैं Q0 है लाइन में और यहाँ पर इससे फोर्स निकाल सकते हैं अगर यहाँ R डिस्टेंस है। उसी प्रकार से इससे कोई एक ऐसे करके दिखा रहे हैं कि कहीं से मान के चलते हैं कि एक इस प्रकार से कि एट ए डिस्टेंस यहाँ पर Q0 है और
सॉरी क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, और एट ए डिस्टेंस आर, तो क्या इस बॉडी से इस पर फोर्स निकाल सकते हैं? और जब फोर्स निकाल सकते हैं तो क्या फील्ड निकाल सकते हैं? जब इस तरह का केस का बात आता है, जब इस तरह का केस का बात आता है कि एक बड़े बॉडी से छोटे पॉइंट, बड़े बॉडी से एक पॉइंट चार्ज पर है, सो कैसे है सो निकालते हैं फोर्स, चाहे वह लाइन हो, सरफेस हो या वॉल्यूम हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो जो चार्जेस हैं वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड रह सकते हैं। एक लाइन में रह सकता है कि ऐसे करके चार्ज इसमें रह सकता है। अगर दो लाइन मिला दे, इस प्रकार से दो लाइन मिला दे और इसमें चार्ज इस प्रकार से रहे, तो ये एक एरिया का फॉर्मेशन किया ये, तो इसमें है सो चार्ज रहेगा। और अगर इसमें एक लेयर ऊपर में ऐसे कर दे तो इसका मतलब क्या, ये लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ऊपर में एक लेयर और अगर यहाँ दे दे तो ऊपर में इस प्रकार से, तो वह क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी बॉडी में, और वह बॉडी कैसा, रेगुलर शेप में हो, वह तीन प्रकार से होता है। किस प्रकार से? तीन प्रकार से। तो वह तीन प्रकार से जो होता है वह यूनिफॉर्मली अगर रहे, तब यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा रहे, पूरा बॉडी में एक जैसा है, तब का बात करेंगे। तो ऐसे हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग जो बोलते हैं ये लगातार इसमें चार्जेस है, इसमें लगातार चार्जेस है, इसीलिए इसको बोला गया। इसको हम लोग अब पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट नहीं करके एक बॉडी और पॉइंट चार्ज के बीच में कैसे फोर्स लगता है वो चीज़ को ऐसो पढ़ा जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम लोग अगर एक चीज़ गौर करें तो इसमें जितना भी चार्जेस है, मान के चलते 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। कोई लाइन में चार्ज को हम लोग है सो काउंट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर है सो हम लोग एक स्पेशल है सो प्रॉपर्टी को लाते हैं जिसको बोला गया कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज है सो डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम लोग जहाँ पर काउंटिंग नहीं कर सकते हैं वहाँ पर क्या कंसेप्ट लगाएंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह कितना प्रकार से हो सकता है, तो यह बॉडी में है सो तीन प्रकार के बॉडी में हो सकता है, लाइन में हो सकता है, सरफेस में हो सकता है और वॉल्यूम में। किसी भी बॉडी में अगर आए जिसमें हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगा वो वॉल्यूम सरफेस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और केवल लेंथ और ब्रेथ में हो या केवल दो साइड का बात हो तो वहाँ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जहाँ पर केवल एक सिंगल लाइन में हो, ये मतलब वो ये 1D 1 डायमेंशनल में हो, ये 2D 2 डायमेंशनल में, ये 3D क्या हो, उसको हम लोग कहते हैं इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या बोला, इसमें जो चार्जेस रहेंगे एक लाइन में उसको कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल करके, शब्द को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल करके हम अगर ऐसा कहें कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो क्या गलत होगा? डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, चार्ज उसमें कितना है, नहीं, चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस कितना है, तो वो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। किसमें, कोई अगर बॉडी है तब नहीं, एक पॉइंट चार्ज में कितना है सो चार्ज है, एक बॉडी एक पॉइंट चार्ज में कितना, 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम तब कर सकते हैं। लेकिन एक लाइन में है तो वहाँ पर भी पॉइंट चार्ज के जैसा ट्रीट करेंगे तब उसको कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कंसेप्ट लाना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी को, और जिसको लेम्डा से इंडिकेट करते हैं। और दूसरा इसको कहेंगे सरफेस में जब चार्ज रहेंगे तो उसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी है चार्ज का किसमें, सरफेस में, इसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है। और इसको कहते हैं वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी। तो अब कोई आपसे कहेगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सिग्मा, सॉरी इसको कहते हैं रो से, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे, ये ऐसे रो से है, सो इसको इंडिकेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट चार्जेस हम लोग अभी तक इस्तेमाल करते थे, अगर कोई बॉडी का रूप में आ जाएगा तो वहाँ कंसेप्ट क्या आ जाएगा, वहाँ पर या तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में है, सो वो, या सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वह किस प्रकार का शेप है उस पर डिपेंड करता है। जैसे स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, तो आपका किस में आ जाएगा, सरफेस में। एक कोई रोड अगर लाइन का बात कर दे, वन डायमेंशनल में सीधी रेखा का बात कर दे, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिलेंडर को भी मान लेंगे तो लीनियर चार्ज, हालांकि सिलेंडर में हाइट भी होता है, इसीलिए वो किस में आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आ जाएगा। लेकिन अगर वही सिलेंडर एक तार के जैसा हो, एकदम बहुत पतला हो, तीन हो, तो वह फिर लाइन के जैसा हो जाएगा। तो वह क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन कंसेप्ट तो आ जाना होगा कि वह क्या, वह एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव नहीं कर रहा है, वह अब किसके, एक बॉडी के जैसा बिहेव कर रहा है। और वह जो बॉडी के विषय में बिहेव कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पर कंसेप्ट क्या लाएंगे, इन तीनों में कोई एक कंसेप्ट आएगा। ये बहुत सिंपल है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है, चार्ज लाइन में, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लाइन में है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जितना लंबाई होगा, उसी प्रकार सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया में जो रहता है वह कितना होगा। और रो क्या हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसको कहेंगे कि चार्ज, टोटल चार्ज इसमें जो है डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम। ये एरिया हुआ, ये वॉल्यूम और ये लेंथ। इसका मतलब क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर डेफिनेशन बोला जाए तो बोलेंगे क्या कि द चार्ज पर यूनिट लेंथ इन ए लाइन इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। द चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ऑन द सरफेस इज कॉल्ड, या तो ऑन ए प्लेन, ऐसे बोल दे कि चार्ज पर यूनिट एरिया इन द प्लेन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उसी प्रकार से चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए क्या, वॉल्यूम शेप या तो ऑफ ए सॉलिड शेप इज कॉल्ड, कहलाता है क्या, हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर इसका कोई यूनिट पूछे कि यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ लेमडा, एसआई यूनिट ऑफ इसको क्या, लेमडा, लेमडा क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या हो जाएगा, चार्ज का क्या होता है, कूलम, और लेंथ का मीटर, ऊपर जाएगा तो कूलम पर मीटर। यहाँ पर है सो एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज कूलम, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट ऑफ किसका, रो का मतलब क्या, रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम, एसआई यूनिट चार्ज का कूलम, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर मीटर क्यूब। अब इसी का है सो डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, इसका और इसका। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका है सो अगर आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा, चार्ज का होता है ए टी और लेंथ का मतलब हुआ ए, चार्ज का ए टी और लेंथ का क्या, एल, ऊपर जाएगा तो एल का पावर माइनस, ऐसे। यहाँ पर क्या हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला, चार्ज का ए टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल का पावर -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, चार्ज का है सो ए टी और ये वॉल्यूम का है सो एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो एल का पावर -। तो ये यूनिट और डायमेंशन ऐसे करके हम लोग देख लिए। नाउ हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वह यह कह रहे थे कि अगर कोई एक बॉडी जिसमें चार्जेस हैं और वह या तो लाइन के रूप में है
या तो सरफेस के रूप में है या तो वॉल्यूम के रूप में है, तो उस बॉडी में, बॉडी का मतलब शरीर नहीं होता, उस बॉडी का मतलब यहाँ वह शेप का हम बात कर रहे हैं कि कौन सा शेप, यहाँ रेगुलर शेप की बात हो रही है। तो यहाँ अगर कोई लाइन में, तो वहाँ पर जो हम लोगों को अगर फोर्स निकालना है या फील्ड निकालना है तो वहाँ कंसेप्ट हम लोगों का क्या आ जाएगा, जब कोई बॉडी आ जाएगा तो वहाँ कंसेप्ट सीधे लागू हो जाएगा। लाइन रहेगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ज़रूर से लगा दीजिएगा। अगर कोई सरफेस दिखेगा जिसमें एरिया का बात हो तो वहाँ पर है सो हम लोग क्या लगा देंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट जरूर से लगाएंगे। और जहाँ पर वॉल्यूम दिखेगा, कोई भी वॉल्यूम शेप का हो, जैसे इसमें क्यूब हो गया, घन, क्यूबॉइड, घनाभ, स्फेयर, गोला, सिलेंडर, नहीं कोन, इस तरह से जितने भी शेप जिसमें मतलब वॉल्यूम निकलता है उसमें हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का बात जरूर करेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे थे कि क्या एक पॉइंट चार्ज पर एक लाइन के द्वारा फोर्स कैसे निकालेंगे, एक सरफेस के द्वारा एक पॉइंट चार्ज पर कितना है सो फोर्स निकलेगा, एक वॉल्यूम के द्वारा एक पॉइंट चार्ज पर कितना है सो फोर्स निकलेगा। तो हम एक का बताते हैं, कोई भी एक, उसी प्रकार से बाकी सब का कंसेप्ट वैसे ही है सो लगेगा। कैसे, हम लोग एक पर है सो बात कर लेते हैं। जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए ध्यान रखिएगा कि अभी हम यहाँ मिटा दिए, लेकिन यहाँ पर है सो ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का बॉडी का कोई भी बात होगा, इस तरह का, ठीक है, तो और इस बॉडी के कारण इस पॉइंट चार्ज पर है सो हम लोगों को निकालना है क्या, इस बॉडी के कारण पॉइंट चार्ज पर निकालना है फोर्स। तो इसमें इन सभी चार्ज के द्वारा यहाँ पर कितना बल लगाएगा सो पता, वो ना देखना है। तो हम लोग इस तरह का कंसेप्ट में जहाँ भी इस तरह का बात आए, जैसे एरिया के लिए भी अभी बनाए थे, तो एरिया के लिए भी इसी प्रकार से हम लोग कंसेप्ट में लगाएंगे कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर से ऐसे करके कि एक डिस्टेंस Q0 पर या चार्ज पर है सो एट ए डिस्टेंस R पर है सो फोर्स निकालना है, तो भी वहाँ कैसे निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर अभी क्या लिए थे, क्यूब लिए थे, तो क्यूब के द्वारा भी हम लोग कैसे है सो फोर्स निकालते हैं। अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है और जिसका टेस्ट चार्ज क्या है Q0, ऐसे करके, और यहाँ टोटल चार्ज इस प्रकार से इसमें है, तो एट ए डिस्टेंस R पर, तो इसके द्वारा कैसे निकालेंगे। तो चाहे कोई भी हो, तो सब में अभी जो कंसेप्ट बता दे रहे हैं ये पूरा फिजिक्स में है सो लागू होगा, जहाँ पर भी है सो देखेंगे। तो सबसे पहले ये पूरे बॉडी को एक पॉइंट चार्ज मानेंगे नहीं, एक पॉइंट चार्ज नहीं मानेंगे। इसको हम लोग एक छोटा सा, जहाँ से पॉइंट से लेना है वहाँ एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे करके काट लिए, एक छोटा सा, पहले छोटा टुकड़ा बनाते हैं, छोटा टुकड़ा। ऐसा क्यों करते हैं ऐसा, और इसकी लंबाई टोटल लेंथ मान लेते हैं L है, और इसका लंबाई है इसका DL, इसका लंबाई क्या बहुत ही छोटा है। तो इस DL में तो कुछ तो चार्ज होगा, कुछ तो चार्ज होगा ना इसमें, पूरा चार्ज इसमें इस प्रकार से है, चार्जेस है, तो कुछ तो चार्ज होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, तो एक यह एरिया, एक एरिया का देखिए, ये एक पूरा यहाँ ऐसे करके ले लिए कि ये एक एरिया मान लिए कि ये एक पूरा D, अब यहाँ जैसे DL लिखे, यहाँ लिखेंगे DS, एरिया के लिए S लिखेंगे, या तो फिर DS लिखते हैं या तो फिर DA लिखते हैं, DS लिखते हैं या DA लिखते हैं, लिखने का तरीका है। और यहाँ पर उसी प्रकार से एक यहाँ पर एक छोटा सा इस प्रकार से उसके अंदर बनाएंगे कि एक यूनिट वॉल्यूम लिए, मतलब यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम लिए जिसको हम लोग माने DV। तो अब अपने से देखिए इस DL लंबाई में कुछ तो चार्ज होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर है सो कंसेप्ट ऐसे लगाते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ से यहाँ पूरे इस लेंथ का लेमडा होगा। लेमडा बराबर क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ इसके लिए देखिए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, चार्ज के लिए DQ, यहाँ DL लिए हैं लंबाई,
तो इसमें चार्ज क्या कुछ चार्ज होगा, कुछ चार्ज के लिए डी क्यू लिख दिए। उसी प्रकार यहाँ जब बनाएंगे तो ऐसा इसमें भी चार्ज रहेंगे, तो ये यहाँ पर जो चार्ज रहेंगे तो उसमें ऐसे करके लिखेंगे सिग्मा बराबर क्या, यहाँ ई डी एस माने डी एस, तो ऊपर में क्या लिखेंगे डी क्यू। इस डी एस एरिया में सो डी क्यू चार्ज। उसी प्रकार यहाँ पर रो बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ पर डी भी, मतलब छोटा वॉल्यूम में, इस पूरे वॉल्यूम में चार्ज तो रहेंगे ना इसमें, तो इसके तुलना में कम ही चार्ज है तो उसको हम लोग डी क्यू मान लिए। ऐसे करके हम लोग जब भी इस तरह का कंसेप्ट होगा तो हम लोग ऐसा मान लेंगे। अब अपने से देख लीजिए, अगर ये छोटा मान लिए, एक छोटा सा ऐसे करके माने, तो इसके द्वारा जो है ये एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। उसी प्रकार से ये पूरे एरिया के लिए यह है सो एक पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा। और उसी प्रकार इसके लिए इस वॉल्यूम का ये जो वॉल्यूम है ये देखने में इतना बड़ा है, लेते हैं एकदम यूनिट तो वो है सो बहुत छोटा होता है। चूँकि अगर वो है सो हम बोल दें कि ऐसा सोचिए तो नहीं सोच पाएंगे, इसीलिए बना के दिखला दिया गया। तो यहाँ डी भी, तो डी भी में भी तो चार्ज होगा, तो इस पूरे वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा वो देखना होगा। तो अब अगर हम लोग इसके द्वारा इस वॉल्यूम से यहाँ निकाल दे फोर्स, इस एरिया से यहाँ निकाल दे फोर्स, इस यहाँ से यहाँ निकाल दे, मतलब और इसको कैसा क्या मानते हैं, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। और इसको क्या मानते हैं, स्मॉल एलिमेंट, इसको भी स्मॉल एलिमेंट। लेकिन लिखने का स्मॉल लेंथ एलिमेंट, लंबाई में हम लोग इसको माने हैं। स्मॉल यहाँ पर लिखाएगा एरिया एलिमेंट, एरिया में माने हैं। और यहाँ क्या लिखाएगा, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट। इस प्रकार से ऐसे करके डी एल इतना इतना ले करके यहाँ से यहाँ जोड़ दी तो टोटल यहाँ से यहाँ निकल जाएगा लेंथ, और टोटल चार्ज निकल जाएगा। तो टोटल चार्ज निकल जाएगा तो इसके द्वारा यहाँ फोर्स निकाले तो टोटल लेंथ निकल जाएगा, तो इसके द्वारा यहाँ फोर्स कितना निकलेगा, 100 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, F बराबर हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर हम लोग जानते हैं के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही ना, और इंटू यूनिट वेक्टर आर। ऐसे अगर फोर्स में ऐसे दिखाएंगे तो अभी हम लोग इसमें नहीं लेकर के मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये के तो के रहेगा, Q1 मान लेते हैं ये Q0 है, क्या है Q0 है। तो यहाँ पर जो फोर्स Q2 जो होगा वह यहाँ पर जो है, यहाँ जो चार्ज होगा वो होगा, वहाँ पर चार्ज कितना निकलेगा ऐसे करके। तो यह है सो कितना हो जाएगा, dQ हो जाएगा। तो लिखेंगे d इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r, तो ये आर स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन इस dQ के जगह अब हम लोग क्या लिखेंगे, के Q0 dQ के जगह क्या लिखेंगे, ये ऐसे यहाँ से यहाँ ऐसे लिखेंगे लेमडा dl, ऐसे आर स्क्वायर। क्यों, चूँकि यह यहाँ पर है सो चार्ज है सो ये पूरे लेंथ में है, तो हम लोग तो ये माने हैं ना। अब हम लोग अगर यहाँ पर इसमें लेंथ, इस लेंथ में जो चार्ज है वो कितना है, वो dQ है, कितना है dQ है। तो dQ निकाले कितना, तो हम क्या बोले कि वहाँ पर कंसेप्ट लाना होगा, जब बॉडी की बात होगी तो वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लगा देंगे। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, ध्यान से सुनिएगा, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, चाहे बाद में और भी फिजिकल क्वांटिटी निकालने बताएंगे वहाँ पर लगाइए। तो ऐसे ही करके निकालेंगे। तो ई क्या हुआ, F, ई किसके कारण, DQ, तो DQ के कारण यहाँ पर है सो DF फोर्स होगा, ये DF। और अगर इसके द्वारा इतना फोर्स लगा तो इतना सबको जोड़ देंगे तो इसके द्वारा टोटल इसमें कितना फोर्स लगा, 100 निकल जाएगा। तो इस तरह करने के लिए यहाँ लगा DF, इसके जगह फोर्स लगा DL के कारण लगा DF, तो यहाँ से यहाँ होगा DF, यहाँ से यहाँ DF, यहाँ से यहाँ DF, तो टोटल क्या हो जाएगा। तो इस तरह का जब करना होता है तो फिजिक्स में
हम लोग है सो डी एफ ऐसे तो लिखते हैं लेकिन इंटीग्रेशन लिखते हैं। क्या ऐसे एक सिंबल देते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या, समेशन, टोटल फोर्स। टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्या, लाइन या यहाँ पर ड्यू टू ए वन डायमेंशनल फिगर, यह क्या हो जाएगा डी एफ। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा के क्यू नॉट लेमडा डी एल बाय आर स्क्वायर ऐसे। अब डी एल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ ये डी एल जोड़ेंगे और ये मांगने हैं टोटल एल, तो ये तो एल ही ना कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एल। अब इसको इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, बाकी इंटीग्रेशन का खेल है। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, तो स्टार्टिंग यहाँ से अगर हम करते हैं कि स्टार्टिंग यहाँ पर ज़ीरो है, जीरो से और यहाँ पर है सो फोर्स टोटल, ये टोटल फोर्स है सो कुछ, जब कुछ ये नहीं था तो फोर्स स्टार्टिंग कितना से होगा, मिनिमम कुछ नहीं फोर्स लगा, लेकिन जब ये आया तो इसके द्वारा फोर्स, इसके द्वारा इस पर फोर्स लगना शुरू हुआ, तो शुरू में मान लेते हैं ज़ीरो और लास्ट अंतिम टोटल फोर्स क्या हो गया जी एफ। तो ऐसे करके लिखेंगे ज़ीरो से एल एफ, ऐसे लिखने का तरीका है। उसी तरह शुरू में लंबाई ये कहाँ है, तो मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ स्टार्टिंग मान लेते हैं शुरू में क्या होगा, तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं तो जीरो से 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते हैं। तो यहाँ जीरो से लेकर कितना यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ कितना लंबाई है, यहाँ से यहाँ एल है, तो ऐसे लिखेंगे जीरो से। इसी को बुक में किसी बुक में ऐसे नहीं लिख करके केवल ऐसे लिखने का ये तरीका है कि केवल ऐसे एफ लिख दिए टोटल फोर्स और यहाँ पर लिख दिए एल टोटल लंबाई, और ऐसे निकाल करके फिर वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये अगर इस प्रकार से निकालते हैं, उसी प्रकार अगर इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ऐसे करके। तो ई क्या हो जाएगा, इसके लिए ई डी एफ कहलाएगा, है ना, डी एफ डी क्यू चार्ज। इसके लिए मान लेते हैं ये टोटल चार्ज इसमें क्यू है, इस यहाँ से यहाँ एरिया टोटल ही एरिया है सो एस है ना, और यहाँ से यहाँ ई जो है इस एरिया में कितना है सो आपका चार्ज है। तो इस एरिया में तो वहाँ पर क्या, चूँकि एरिया का बात आ गया इसीलिए यहाँ पर हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा के क्यू नॉट, यहाँ से यहाँ क्यू नॉट, Q1 को क्यू नॉट यहाँ बोले थे मान लिए, और Q2 कितना हो जाएगा, Q2 यहाँ पर ये हो जाएगा डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो और डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। और फिर टोटल करना होगा तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, इसको सिंबल क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इक्वल्स टू के क्यू नॉट सिग्मा डी एस बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ इंटीग्रेशन है ऐसे लगेगा, और यहाँ टोटल फोर्स के लिए एफ दिए तो यहाँ डी एस, ये डी एस जोड़ देंगे तो ये इसका जो एरिया होगा सो होगा, तो इसको हम लोग एस मान लेते हैं, क्या एस। और अगर ए लिखेंगे, यहाँ ए लिखेंगे डी ए, यहाँ डी ए दिए तो यहाँ पर ए लिखेंगे। उसी प्रकार इसको भी है सो क्या हो जाएगा, लास्ट ऐसे ही करके निकालिए और लास्ट में क्या लेंगे, एफ डी एफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा रो डी भी बाय आर स्क्वायर, और यहाँ क्या भी। तो ये आगे के मतलब कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दिया गया कि ऐसे अगर आप बोल दें कि इसमें फील्ड फोर्स निकाल दिए, अब फील्ड निकाल दीजिए, तो आप एक के लिए इसके लिए फील्ड देखिए, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ बटे क्यू नॉट, क्यू नॉट यहाँ पर, तो एफ इसके लिए हम निकाल रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए, तो एफ के लिए क्या आया, यही ना आया, यही वैल्यू आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे करके थोड़ा सा ये उसका वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी ऐसे करके एफ का वैल्यू कितना है, ये डी एफ ये लिखाएगा तो ये लिख दिए बटे क्यू नॉट ऐसे लिखाएगा। अब डी एफ का वैल्यू कितना है ये पूरा लिखाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एल के क्यू नॉट
लेमडा डी एल बाय आर स्क्वायर बाय क्यू नॉट, ऐसे तो क्यू नॉट कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू आएगा एल के लेमडा डी एल बटे आर स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर लाइन के कारण हुआ उस पॉइंट चार्ज पर। उसी प्रकार इसका निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे। तो यही है, सो यहाँ समझना है कि हम लोग यहाँ क्या है, हालांकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इसी प्रकार से इसका निकाल लीजिएगा ये, और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नहीं आती कहने का मतलब क्या है, केवल लीनियर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्यों आया, चूँकि पॉइंट चार्जेस जब बहुत सारे हो जाएंगे तो वह या तो लाइन में रहेंगे, या तो एरिया में, या तो वॉल्यूम में है सो स्प्रेड रहेंगे, और वह यूनिफॉर्मली रहते हैं, इसीलिए वहाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट आता है। और वह कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए चूँकि जितना चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सो बनेंगे। ये आप लोगों को है सो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में यह कंसेप्ट बताए थे कि जितना अधिक चार्ज का डेंसिटी होगा, मतलब जितना अधिक चार्ज होगा उतना है सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पर लाइन में, एक सिंगल लाइन में एरिया के तुलना में कम होगा, और एक एरिया में वॉल्यूम के तुलना में कम होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा चार्ज किस में रहता है, वॉल्यूम शेप्ड में रहता है। तो वॉल्यूम शेप्ड को क्या बोला जाता है, तो 3D शेप बोला जाता है, इसको क्या 2D और इसको 1D। तो इतने ही प्रकार से, तो अब बोलिएगा कि सर किसी आदमी के द्वारा हम है सो यहाँ पर आदमी खड़ा कर दे और उसको लाइन मान लेंगे तो होगा, लेकिन आदमी का जो शेप है वह क्या है, उसमें हाइट भी है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब है, लेकिन वह एक रेगुलर शेप नहीं है। इसलिए हम लोग जो पढ़ते हैं वह रेगुलर शेप का पढ़ते हैं, जो नाम दिया गया है। तो उस तरह में आप देख लीजिए, सब इसी 3 के अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, चूँकि यही चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है सो अधिक और कम होती है, तो वह किसी बॉडी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अधिक और कम, अगर यह लाइन हो, एरिया हो और क्या हो, वॉल्यूम हो, ये 3 शेप से अगर हो के जाता है तो उसको क्या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी लाइन से, किसी एरिया से, किसी वॉल्यूम से होकर के जाता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इसलिए यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए इसको पढ़ते हैं। तब आगे चल करके हम इसको वहाँ जोड़ेंगे तब लगेगा वो, इसलिए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है सो आया। चूँकि अभी तक हम लोग पॉइंट बॉडी के लिए पढ़े, अब हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े थे, अब हम लोग है सो क्या किसी एक बॉडी के लिए पढ़े, और वह बॉडी का रेगुलर शेप के लिए पढ़े। अब हम लोग फिर इससे फिर अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किसी एरिया से होकर के जाता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एरिया वेक्टर के साथ। थैंक यू।